हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेट होगा इरूटेरिया के बुक का प्रैक्टिस सेट होगा। तो इसमें जो टोटल 75 जो है 75 जीके जीएस के प्रश्न होंगे, जो कि जीके जीएस के होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये तो अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी या सारनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर जो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, सारनाथ में दिया था। इनके पिता शक कुल के राजा थे और तथा इनकी माता कोल्य वंश के से संबंधित थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह जो किया गया था, यह कश्मीर में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कनिष्क के शासन काल में किया गया था। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 समुदाय में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। इस बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी याद कर, कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महानिष्कर्मण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है, तो वो कौन था? तो वो था अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुट। अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है, सही नहीं को चुनना है। तो आइए इसको देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने हरियर और बुक्का को बंदी बनाकर इस्लाम में निश्चित कर दिया, ये तो सही है। आरंभ में विजयनगर की व्यवस्था को कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ की थी, ये भी सही है। हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरियर और बुक्का की मदद की, ये गलत है। केवल 3 जो है ये गलत दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि को उस देवता की है? तो कौन माना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियर प्रथम। हरियर प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हरियर प्रथम जो है 1336 से 1356 ईस्वी तक कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। इसने अपनी पहली राजधानी आनेगोंडी को बनाया था। बाद में जो है इसे विजयनगर की अपनी राजधानी वर्तमान में हम्पी है। विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया, बाद में जो है विजयनगर का वर्तमान में भी हम्पी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो सैन्य कमांडरों को राज्य क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और इन्हें प्रबंधन के क्षेत्र में लिए भूमि सौंपी गई, ये तो सही है। इस भूमि को इक्ता कहा जाता था तथा इसके धारक को मुक्ति कहा जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 ऑप्शन में सी जैसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अबुल फजल। ऑप्शन में डी आपका अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी जो है
यह 3 जिल्दों खंड में बांटा था। तीसरी खंड आईने अकबरी थी। 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1598 में अकबरनामा पूर्ण करके सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मैजिक लालटेन। मैजिक लालटेन व्याख्यान, मैजिक लालटेन लेक्चरल तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? तो जो लोकप्रिय तरीका था यह था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन में सी आपके स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस संधि ने प्रथम अंगल सिख युद्ध को समाप्त किया था? किस संधि ने प्रथम अंगल सिख युद्ध को समाप्त कर दिया था? यह था लाहौर की संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि में प्रथम अंगल सिख युद्ध को समाप्त कर दिया जो 1845 से 1846 तक ब्रिटिश और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। 10 फरवरी 1846 को हुई सोबरान की लड़ाई में ब्रिटिश जीत के बाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि में सिख साम्राज्य को कोह-ए-नूर हरि को अंग्रेजों के सौंपनी थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक आधिकारिक समिति नियुक्त की। निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था? तो वह कौन था? तो तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन में दिया तेज बहादुर सप्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेज बहादुर सप्रू कौन था? तो कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था और आयोग ने अन्य सदस्य गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, अजयकर अब्बास तैयबाजी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था याद रखिएगा? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब भारत के अमृत शहर में हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? यह किया था 1651 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 बंगाल में अपनी पहली व्यापारिक चौकी स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में भारत सहित पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य से की गई थी। बंगाल में पहली व्यापारिक चौकी सतानुती गांव के स्थापित की गई थी जो अब कोलकाता, पूर्व कोलकाता शहर का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उत्पन्न हुआ था? यह क्या था? आरबी दत्ता। ऑप्शन में सी आरबी दत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? यह क्या था? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन में सी याद रखें मुजफ्फरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 में ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में घटी थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? यह है उत्तरी और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? ये जो प्रस्तुत किया था ये क्या था? W.M. डेविस। W.M. डेविस इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में भौगोलिक उत्पादन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था तथा बताया कि भौगोलिक चक्र अपर्दन की वह अवधि जिसके अंतर्गत उत्खनन भूखंड अपर्दन के प्रथम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि किस कथन से की जा सकती है? तो यह किस स्थान से की जा सकती है? यह की जा सकती है ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त जीवाश्म, सागरीय तल के प्रसार का प्रमाण,
और नवीन मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा पूर्णा। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा जो है ताप्ती की सहायक नदी है। किसको जो? तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलकर नर्मदा समांतर पश्चिम देश में दिशा में बहती है। यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी एकमात्र सहायक नदी पूर्ण है जो सूरत के निकट इससे मिलती है। नेक्स्ट, कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध, ऑप्शन में सी आपके उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सही है? चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सही है? केंद्र में दाब उच्च होता है, ये गलत है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, ये भी गलत है। दक्षिण गोलार्ध इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, यह भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहत हिमालय, पूर्वांचल पहाड़ियां और शिवालिक श्रृंखला। तो कौन हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो नियुक्ति करता है ये करता है राष्ट्रपति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद के सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? वह है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन में बी आपके अटॉर्नी जनरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत को निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध में है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा समान कार्य के समान वेतन और समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, ये गलत है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो वो चाहिए साधारण बहुमत। साधारण बहुमत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के नए राज्यों का स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा विधेयक पारित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सीडीपी एवं एनईएस पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली की सुझाव दिया था। तो किसने सुझाव दिया था? ये जो सुझाव दिया था ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए आ गया बलवंत राय मेहता समिति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार का आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था।
और भारत में मताधिकार का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? ये मान्यता देता है, ये देता है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द संक्षेप ट्रिम्स में क्या बनता है? संक्षेप ट्रिम्स में क्या बनता है? ट्रिम्स जो बनता है यह बनता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैठक बैंक का नाम क्या है? तो इसका जो बैंक का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में चालू खाते के घाटे को बढ़ाने में शामिल करता है? और नीचे दे कुछ वर्ष सही उत्तर को चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो उच्च तेल आयात, अन्य देशों में मंदी, उच्च सोने के आयात और आर्थिक विकास। उपयुक्त में से डी, उपयुक्त में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर 1, 2, 3 और 4। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए। इनमें से एक विधि का निर्माण भारतीय मूल के अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया, जिसे सैन्य सूचकांक के नाम दिया गया जाता है। इस सूचकांक के संबंध में किस सामाजिक सक्रिय के आकलन के लिए किया जाता है? तो निर्धारता आकलन के लिए। ऑप्शन में सी आपके निर्धारता आकलन के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है? ये जो किया जाता है ये किया जाता है सुपर कंप्यूटर को। ऑप्शन में सी आपके सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेल में कौन सा फंक्शन के वर्तनी स्पेलिंग विकल्प खोलता है? तो कौन खोलता है? तो F7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों F7 एक्सेल वर्तनी स्पेलिंग विकल्प खोलता है, जिसके उपयोग से वर्कबुक में वर्तनी स्पेलिंग की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जो स्थापित किया गया है ये मैनचेस्टर में किया गया। मैनचेस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 सितंबर को मनाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा लुसानो में। लुसानो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट हेरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये दक्षिण अंडमान में। दक्षिणी अंडमान ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा। दक्षिणी अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मंगोलियार्ड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? मंगोलियार्ड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निवास करती है? ये जो निवास करती है यह करती दक्षिण अंडमान में। दक्षिणी अंडमान इनमें से सभी में। मंगलोर प्रजाति किसमें? लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्य और सिक्किम, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराको नामक स्थानीय पवन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो यह किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ऑप्शन में सी आएगा 20 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल में
सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा जगह? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2026 में निम्नलिखित में से किन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कीर्ति चक्र से सम्मानित जो किया गया वह किया गया मेजर अर्शदीप सिंह को, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को। तो ऊपर सभी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? ये जो पद्म से सम्मानित किया गया, ये किया गया 5 + 13 + 131 लोगों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार पर शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर हो जाएगा उदय। ऑप्शन में बी आपका उदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार ने पहली बार सीमा पार रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की है जो भारत को किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ेगी? ये जो जोड़ेगी भूटान। ऑप्शन में सी आपके भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल में मनोज कोठारी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? वह किस खेल से? तो वो बिलियर्ड से संबंधित है। ऑप्शन ए आपके बिलियर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अजीत पवार जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो वह दिया गया वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका संबंध राष्ट्रवादी राष्ट्र कांग्रेस पार्टी एनसीपी से था। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन बी आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, केंद्रीय बजट 2026-27 में नए आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा कथन सम्मिलित है? कौन सा हो जाएगा? तो 0 से 6 लाख से 5% कर दर, ये तो गलत है। 0 से 6 लाख 15, ये भी गलत है। 12 से 20 लाख 25, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेडियो धार्मिक तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप में अवशोषित कण है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल्फा किरण। ऑप्शन में सी आपका अल्फा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो वो कांच में, शीशा, कांच इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कैसा होता है? तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इनवर्स होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति वाली किरणें कौन सी है? कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गामा किरणें। ऑप्शन में सी आपके गामा किरणें इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न प्रकार की तरंगें अपनी ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के आधार पर व्यवस्थित होती है। गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि अधिक आवृत्ति के कारण इनमें ऊर्जा अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में से मापी जाती है? तो एमीटर के द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा एमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग में उपचारित किया जा सकता है? ये उपचारित किया जा सकता है अवतल लेंस, अवतल लेंस का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो अवतल लेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? ये होता है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपके ये बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन उदासीन प्रकृति के कण होता है? उदासीन प्रकृति के कण होता है तो कौन होता है? तो उदासीन प्रकृति के कण जो होता है वह होता है केवल 3। ऑप्शन में न्यूट्रॉन। औसत कथन क्या दिया जाए? क्या कर रहे? उदासीन प्रकृति के कण होता है, उपयुक्त कथनों में कथन और सत्य को पहचान करते हैं। न्यूट्रॉन जो है इसका राइट आंसर केवल 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 6 परमाणु पाए जाते हैं। 6 परमाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? तो वह है पारा। पारा जो अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है। गन मेटल के निर्माण में धातुओं का कौन सा मिश्रण प्रयोग किया जाता है? ये मिश्रण जब प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है तांबा 3 जस्ता। ऑप्शन में याद रखें तांबा 3 जस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो सौर सेल जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो वो करते हैं फोटोवोल्टिक प्रभाव पर। किस पर? तो फोटोवोल्टिक प्रभाव। ऑप्शन में ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH हो जाता है। ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? यह होता है राइबोसोम। ऑप्शन में ए याद रखें राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आयरन। कौन सा हो जाएगा? तो आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? ये जो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है वो राइजोबियम हो जाएगा। ऑप्शन में बी याद रखें राइजोबियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो आमतौर पर फलदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह पौधों के जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाता है। यह पौधों की वृद्धि और मिट्टी की उर्वरता के सुधार करने में मदद करता है। नेक्स्ट किस प्रकार के कोशिका विभाजन से 2 समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? ये तो समसूत्रण। ऑप्शन में बी के समसूत्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्णधाता से पीड़ित व्यक्तियों को लाल रंग किस रंग का दिखाई देता है? तो लाल रंग जो है वह हरा दिखाई देता है। ऑप्शन में बी आपका हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड डैश का सबसे आम प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है। तो किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑक्सिन का। ऑक्सिन। ऑप्शन में बी आएगा ऑक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में के युग्मों पर विचार करें और रोग इधर गया और रोग वाहक सूक्ष्म जीव इधर दिया गया है। तो आइए इसको मिलान करते हैं। उपयुक्त में कौन सही सम्मिलित है? तो डेंगू मादा एडीज। तो ये 2 मादा एडीज ये तो सही है। मलेरिया मादा क्यूलेक्स ये गलत है। हैजा गलेरी मक्खी ये सही है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर। सॉरी 1 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया जो होता है दोस्तों ये मादा एनफिलीज मच्छर से होता है, क्यूलेक्स नहीं हो जाएगा, एनफिलीज से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी आंत का कार्य है? बड़ी आंत का कार्य है तो वो हो जाएगा किसका? भोजन का अवशोषण, वसा का पाचन और जल का अवशोषण। ऑप्शन में डी जो है
जल का अवशोषण, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का अवशोषण बड़ी आंत का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो मृदा संवर्धन सहित पौधे हैं, मृदा संवर्धन सहित पौधे हैं। मृदा संवर्धन क्या हो जाएगा? मृदा संवर्धन रहित पौधे हैं। ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बिना मिट्टी के पौधे उगने वाले विधि जिसमें पौधे खनिज घोल के लिए पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यह विधि साग सब्जियों और जड़ी बूटियों के उगाने के लिए उपयुक्त किया जाता है क्योंकि जड़ें गहरी नहीं होती है। टमाटर और स्ट्रॉबेरी के लोकप्रिय पौधे जो कि इसकी विधि से उगाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपचायक मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये जो करता है ये कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की डुप्लिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज बेटिंग और बेस्ट ने की थी। यह कोशिका के ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। इंसुलिन की अल्पश्रवण में मधुमेह तथा अतिश्रवण के हाइपोग्लाइसिस नामक रोग होता है जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ऑप्शन में बी जैसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट मैथ का सवाल, तो जीके जैसे जितने भी सवाल है थे सभी को हमने देख लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।